हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके गिरने की वजह और इसके सपोर्ट लेवल के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपके एजुकेशन के लिए है, बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। साथ ही अगर आप नए हैं और जुड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग के लिए लिंक दे रखा है और अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें और मुझे कमेंट करके बता दें। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि इस स्टॉक में जो आज गिरावट आई है वो क्यों आई है, और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर, अब स्टॉक में जो गिरावट आई है तो सपोर्ट लेवल आपको कौन सा देखने को मिलेगा उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टॉक में जो गिरावट थी वो स्टॉक के रिजल्ट को लेकर के थी, जो आज आपको देखने को मिली है। तो इस स्टॉक का जो रिजल्ट है और शेयर के बारे में है तो वो आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो क्वार्टर का रिजल्ट है उसमें नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है 6%, जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। दूसरा यहाँ पर देखिएगा रिवेन्यू भी ड्रॉप हुआ है 6% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही यहाँ पर ये जो रिजल्ट है नेगेटिव होने की वजह से तो गिरावट आई है। साथ ही अगर आप यहाँ पर हमारे एक सपोर्ट लेवल को देखेंगे तो ये स्टॉक का हमारा मेजर सपोर्ट लेवल था। जब स्टॉक ने ओपनिंग इसके नीचे की थी तो स्टॉक को ऊपर जाने में प्रॉब्लम क्रिएट जरूर होती, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि स्टॉक में सपोर्ट लेवल कौन सा रहेगा। तो स्टॉक तो वैसे अप ट्रेंड में चल ही रहा है, पर हमें उसके सपोर्ट लेवल की भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक एक टाइम पे ट्रेड कर रहा था 30-32 रुपए पर। फिर स्टॉक ने हमारा हाई बनाया यहाँ पर, और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो 82 रुपीज के आसपास का था। और अगर आप लो की बात करते हैं तो जो हमारा लो था वो बना हुआ था लगभग हमारा यहाँ पर, और ये लो था हमारा पिछले लो से ऊपर। तो ये एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि स्टॉक का पुराना लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। जो यहाँ पर हाई बना था वही स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, और अगर आप इसको देखेंगे तो थोड़ा सा सपोर्ट लेवल अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट यहाँ पे जो बना वही यहाँ पे सपोर्ट बना, और ये जो हाई बना वही आप देखेंगे तो स्टॉक ने हमारा एग्जैक्ट यहीं पर हाई बनाया दोबारा से। तो ये दो चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि पुराने हाई लेवल और पुराने लो लेवल हमारे लिए क्या काम करते हैं। फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके यहाँ हाई बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ हाई बनाया, और अब स्टॉक ने हाई जो है बहुत ऊपर बना दिया यहाँ पर। उसके बाद स्टॉक ने लो यहाँ पर बनाया था, पर अब ये जो लास्ट का लो था ये हमारा टूट चुका है, और अब स्टॉक नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ सकता है। उसका रीजन भी हम यहाँ पर बात करेंगे क्या है। तो देखिएगा मैंने स्टॉक में सारे लेवल्स आपको अच्छे से समझा दिए हैं। अब स्टॉक की बात करते हैं कि स्टॉक ने हमारा जो हाई लेवल बनाया था पुराना वाला वो कहाँ पर है। तो स्टॉक ने देखिएगा ये एक हाई लेवल बनाया था, और ये हमारा बहुत दिनों तक ट्रेड किया था। यहाँ पर स्टॉक ने हाई को ब्रेक नहीं किया, और जब इसको हाई को ब्रेक किया तो स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया, और जब स्टॉक ने नया हाई बना दिया तो उसके बाद जब गिरावट आई तो स्टॉक ने इस कैंडल के लो के पास हमारा लो बनाया और इस लो के ऊपर लो बनाया था। तो ये जो लो था ये हमारा मेजर सपोर्ट लेवल बनने वाला था, पर इसने लो को ब्रेक कर दिया, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने एग्जैक्ट सेम डे यहाँ पर सपोर्ट भी लिया था, पर स्टॉक में फिर से 2 दिन से रेड कैंडल बनी थी। और यहाँ पर लास्ट कैंडल देखेंगे तो ये देखिएगा डोजी कैंडल यहाँ पर बनी और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनी। जैसे ही लो का ब्रेकआउट होता तो गिरावट आती, ये मैंने आपको समझाया था। पर आज ओपनिंग रिजल्ट की वजह से डाउन हुई, और जब स्टॉक ऊपर की तरफ गया तो ये जो लेवल था स्टॉक का लो लेवल, ये स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, और स्टॉक इसको फिर से नीचे लेकर के आ गया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है जो पहले सब बना था। फिर स्टॉक ने जो हाई बनाया था पिछली बार ये बनाया था हमारा 345 का, और स्टॉक ने दूसरी बार स्टॉक ने हाई बनाया था 318 का, जो इस हाई के नीचे था। तो पॉसिबिलिटी ज्यादा ये थी कि स्टॉक में गिरावट आ रही है। ये एक हाई था, और दूसरा हाई हमारा यहाँ पर बना था जो कि नीचे की तरफ देखने को मिला। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि स्टॉक किस तरह से ट्रेंड में चल रहा है। फिर स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई, 3 हरे कैंडल का लो बना,
और यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लेने की कोशिश की और दूसरे दिन 2 दिनों तक फिर रेड कैंडल बनी, तो यहाँ से वही समझ में आ रहा था कि स्टॉक यहाँ से फिर से नीचे जाएगा। अब स्टॉक जब नीचे जा रहा है तो सपोर्ट लेवल अब आपको कहाँ रखना चाहिए? पहला सपोर्ट लेवल आपको यहाँ पे रखना चाहिए। और ये लेवल ही क्यों दोस्तों? ये लेवल इसलिए क्योंकि इसने 2 बार हाई बनाया और यहाँ पर लो बनाया, तो ये आपका एक लेवल सपोर्ट का बनता हुआ नजर आ रहा है, जो 227 से लेकर के 231 के आसपास का रहेगा। ये मैंने लेवल आपको समझा दिया है। अब यही लेवल क्यों बनेगा? क्योंकि दोस्तों स्टॉक का पिछला लो यहाँ पर बना था और सपोर्ट लाइन के अकॉर्डिंग ये स्टॉक का सपोर्ट लेवल आने वाले समय में बन सकता है। अब ये चीज तो मैंने आपको समझा दी। साथ ही आप देख रहे होंगे कि स्टॉक का पुराना हाई लेवल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता, तो ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट था पहली बार। तो ये आप अपना सपोर्ट लेवल बना करके रखिएगा, जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है सपोर्ट लाइन के थ्रू। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि स्टॉक जब लेवल के पास में आता है तो कौन से एग्जैक्ट पॉइंट पे सपोर्ट ले रहा है। और साथ ही अगर आप नए हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें और मुझे कमेंट करके बताएं। और जब तक स्टॉक हमारा लो बनाता रहता है, नया लो, तब तक हमें वेट करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। साथ ही इस वीडियो में बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं।